गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में मैं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। ठीक है, तो एक ग्राफ है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स एक ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ है जो कि पॉलिनोमियल पी एक्स का एक ग्राफ है जो कि इन -6, 0, 0, -30, 4, -20 और 6, 0 से पास करता है। तो हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है उसे जानना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ना, वो एक पैराबोला शेप का होता है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे जो कि 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -6, 0, 0, -30, 4, -20 और 6, 0 को हम लोग इस ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, तो देखो हमारा जो पॉइंट है ना -6, 0, वो कहीं यहाँ पे प्लॉट होगा, कहीं यहाँ पे इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो -6 इस तरफ लेफ्ट साइड है ना, ये तो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाता है 6 का, और यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे 0, -0 और -30 कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस का, यहाँ पे एक्स का 0 हो जाता है वैल्यू, और यहाँ पे वाई -30 होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो वाई डॉस में वाई का वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4, -20 कहीं इस तरफ होगा और 6, 0 कहीं यहाँ पे होगा। तो अब हमें देखना है कि ये जो -6, 0 और 6, 0 ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू 0, यहाँ पे y का वैल्यू 0, यहाँ पे -6x का वैल्यू, यहाँ पे 6x का वैल्यू। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा -6 और 6 होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि इन अ फार्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाई 2 रेसिंग कार्स A and B to complete 1 राउंड ऑफ ट्रैक इज 30 मिनट्स एंड P मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो देखो एक फार्मूला रेसिंग कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, उसमें 2 कार्स हैं A एंड B। कार 1 को एक राउंड कंप्लीट करने में, देखो यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करने में कार A को लगा 30 मिनट्स, वहीं कार B को एक राउंड कंप्लीट करने में P मिनट्स लगा। ठीक है, तो इन्होंने मिनट्स को, कार बी के मिनट्स को इन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने बस बताया कि P मिनट्स लगा कार बी को एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि इन अ फार्मूला रेसिंग कार कंपटीशन द टाइम टेकन बाई 2 कार्स A and B to complete 1 round of track is 30 minutes and P minutes respectively. If the cars meet again at the starting point for the first time after 9 minutes and the ACF of 30 and P is 15. So ये दोनों कार जो है ना आपस में एक बार फिर से मिलते हैं। ठीक है, कब मिलते हैं? 90 मिनट्स के बाद। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग है ना, ये 30 मिनट्स में मिल रहा है, एक राउंड कर रहा है, ये P मिनट्स में कर रहा है। लेकिन आफ्टर 90 मिनट्स दे अगेन मीट टुगेदर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या कि इफ द कार्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 90 मिनट्स एंड सेफ इज इक्वल टू इतना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ P, तो सबसे पहले देखो अगर वो 90 मिनट्स के बाद फिर से मिलेगा, मतलब एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा, 90 मिनट। ठीक है, अगर एलसीएम हमारा 90 मिनट होगा और एचसीएफ इन्होंने 15 दे के रखा है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। सो 15 इंटू 90 इज इक्वल टू 30 इंटू P, बिकॉज दूसरा जो नंबर है उसका वैल्यू उन्होंने P बोला है। तो P का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, तो P इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7 इज। ठीक है, तो देखो
इन्होंने बोला है कि द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट्स है अलग अलग, एक पॉइंट का 1 और 3 कोऑर्डिनेट है, दूसरे का 2 7 कोऑर्डिनेट्स है, और एक जो लाइन है ना 3x प्लस वाई माइनस 9 वो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी रेशियो में। तो आपको पता करना है कौन से रेशियो में, कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए देखो, सपोज यहाँ पे एक 1 3 एक ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 7 का, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 7, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, वो इन दोनों पॉइंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है k:1 का, k मतलब कौन से रेशियो में वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, हम लोग इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो xy का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, xy का कोऑर्डिनेट तो हम यहाँ से पता कर लेंगे, पर हमें k:1 का पता करना है वैल्यू। तो देखो x1 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे देखो m हमारा क्या है, k, x2 2 है, तो k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, बाई k प्लस 1, ये x1 का वैल्यू हो गया। वहीं y2 का वैल्यू हम लोग x1 और y1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे y1 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे xy लिख, यहाँ पे सॉरी यहाँ से गलत कर दिया मैंने, ठीक है। तो y अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 इंटू हमारा k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 बाई k प्लस 1, k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 बाई k प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू आपको आएगा 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1, और y का वैल्यू आएगा 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1, ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू हो गया। अब देखो, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, अब आप 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन में एक्स का और वाई का वैल्यू डाल दो। तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हम लोग 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 7, ठीक है ना, प्लस y की जगह पे हम यहाँ पे y है ना, तो 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 लिखेंगे इक्वल्स टू 9। जब आप इसको ऐसे करके सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा 6k प्लस 3 बाई के प्लस 1, यहाँ से 7k प्लस 3 बाई के प्लस 1, एलसीएम दोनों का सेम है, ऊपर का सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4k इक्वल्स टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो k:1 इज इक्वल टू 3 बाई 4:1, दैट इज 3/4, सो द रेशियो विल बी 3/4। सो 3:4 रेशियो में ये लाइन है ना, इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को, इन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए यहाँ पे, इफ p-1, p+1 एंड 2p+3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो देखो AP में क्या होता है ना कि दोनों जितने भी यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग ये दिए हैं ना नंबर्स, p-1, p+1 एंड 2p+3, इन सब का डिफरेंस है ना सेम आएगा AP में। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि p-1, p+1 एंड 2p+3 आर इन AP, ठीक है, देन द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल, सो 2p+3 माइनस p+1 इक्वल्स टू p+1 माइनस p-1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से देखो, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2p+3 माइनस p+1 इक्वल्स टू p+1 माइनस p-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा p+2 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर p इज इक्वल टू 0, हेंस हमारा p का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा होगा 0 0 माइनस 1, दैट इज -1, दूसरा नंबर आएगा +1, तीसरा नंबर आएगा 3, तो -1 +1 3, ठीक है, मतलब दो का डिजिट का डिफरेंस है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हाइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 centimeter is 94.2 centimeter square, then the radius of cylinder is, तो आपको रेडियस ऑफ द सिलेंडर लिखना है, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज टेकन पाई इज इक्वल टू 3.14,
ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जहाँ जहाँ आप बाहर में उसको टच कर सकते हो। सरफेस एरिया वो होता है ना जहाँ हम लोग टच कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर के चारों तरफ का जो होता है ना, सपोज दिस इज द सिलेंडर, ठीक है। अगर ये एक सिलेंडर है तो हम सीधे चारों तरफ ये जो गोल गोल है उसको जो टच करेंगे उसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और टोटल सरफेस एरिया मतलब बॉटम और सरफेस। अगर सपोज यहाँ पे 2 कैप लगा होता ऊपर और नीचे, तो हम लोग नीचे और ऊपर को भी अगर टच करते तो उसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। बट सिंस वी आर टचिंग ओनली दिस सरफेस, सो वी विल से इट अ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है, बताया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज इतना। तो एक सिलेंडर है जिसका 5 सेंटीमीटर हाइट है और उसका कर्व सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है क्या कि देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो CSA इज इक्वल टू क्या है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस निकालना है। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πRh होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब देखो CSA की जगह 94.2 लिखेंगे, 2πR मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू R इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 6 क्वेश्चन नंबर, इफ cot थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 cot थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो 4 cot थीटा इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, सिंस -5 अगर RHS में जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब cot थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। अब cot थीटा की जगह पे हम लोग cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos थीटा को 5x लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो cos थीटा बाई साइन थीटा का रेशियो 5:4 है, ठीक है। तो सपोज cos थीटा इज इक्वल टू 5x एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 4x। आप देखो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं 5 इंटू 4x लिख सकती हूँ, सिंस साइन थीटा इज 4x, प्लस माइनस 4 इंटू कॉस थीटा की जगह 5x बाई 5 साइन थीटा की जगह अगेन 4x प्लस 4 कॉस थीटा 4 इंटू 5x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा क्या, 20x माइनस 20x, नीचे में आएगा 20x प्लस 20x। तो ऊपर में हमें 0 मिला, 0 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज 0 ओनली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो ये एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर में बताया गया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, अच्छा आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये जो इतना जो सेक्टर है इसको मैं ऐसे ऐसे कलर कर दूंगी, तो BOACB जो सेक्टर है उसका एरिया, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस अगर हम निकाल देंगे तो ये जो ACB सेक्टर है इसका एरिया निकल जाएगा। तो सी क्वेश्चन नंबर 7 है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल OAB। यहाँ से मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट BCA। तो वही यहाँ पे किया गया है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर OACB कैसे निकालेंगे, तो आपको इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है। अगर मैं सर्कल की एरिया निकालने की बात करूँगी तो आप कैसे निकालोगे, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है πr²। तो वहाँ पे πr² और डिग्री कितना है 36 डिग्री, 360 डिग्री, तो πr² इंटू 360 बाई 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा एंगल छोटा है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा πr² इंटू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, πr² इंटू थीटा बाई 360 डिग्री दैट इज 90 बाई 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस और हाइट दोनों हमारा आर है, इस फिगर से देखो बेस भी हमारा आर है यहाँ पे और हाइट भी आर है। जब दोनों आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर that is 1/4 pi r square minus half r square that is pi r square minus 2r square by 4। तो हमें क्या मिलेगा, r square by 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द सेगमेंट का, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा r² by 4 इंटू पाई माइनस 2, दैट इज हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ रैशनल रूट्स इज। तो आपको एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो कि उन्होंने पूछा है के का पॉजिटिव वैल्यू, तो आप नेगेटिव वाले को पहले ही कट कर दो। यहाँ प्लस माइनस 2 ये गलत हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 2√2 ये दोनों गलत होगा। अब हमारा ऑप्शन बस ये दोनों में से चूज करना है। तो बोल रहा है कि फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रैशनल रूट्स। देखो रैशनल रूट्स में क्या होता है ना, दो तरह के रूट्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल रूट्स है ना, रैशनल नंबर बनेगा जैसे √4, तो √4 का वैल्यू 2 होता है। और इरेशनल रूट ऐसे होते हैं ना जैसे √3। ठीक है, तो √3 का आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो √3 इज एन इरेशनल रूट्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया है कि सबसे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमें अगर x का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला लागू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये जो वैल्यू है माइनस बी बाई 2a ये सब रैशनल आ जाएगा। कब, जब आपको रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac रैशनल आएगा तब। अब देखो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को रैशनल लाने के लिए हम लोग इसको इस इक्वेशन का पुट करेंगे। देखो बी स्क्वायर के जगह पे हम लोग के स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट k और c हो जाएगा हमारा -4। तो यहाँ पे हम के स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है, 4ac का वैल्यू है। यहाँ देखो 4 बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी माइनस 4, तो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 32 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें के का वैल्यू क्या ऐसा डालें कि ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रैशनल रूट आए। तो रैशनल रूट तभी आएगा जब ये रूट अंडर आराम से बाहर जो वैल्यू है रूट से बाहर निकलेगा। तो देखो के का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 2 और के का वैल्यू √2, दो वैल्यू को हम रख के देखेंगे। तो 2 डालकर देखेंगे तो 2 टू द 4, 4 प्लस 32 दैट इज 36। 36 का रूट करोगे तो प्लस माइनस 6 आएगा। तो ये तो हमारा रैशनल हो जाएगा, ये करेक्ट है, हो सकता है। ऑप्शन डी को अगर देखेंगे तो रूट अंडर √2 का होल स्क्वायर प्लस 32 दैट इज 2 प्लस 32 दैट इज √34। तो √34 इज द रैशनल नंबर। तो हमारा आंसर इसके लिए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये दोनों आपको इक्वेशन दिया गया है, अगर इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा पेयर सही है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। एंड फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होगा, ठीक है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा, 9 का आंसर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें इन्होंने दिया है एक फिगर कि इन द गिवन फिगर AT एक टेंजेंट है, AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जो जिसका सेंटर O है और AT एक टेंजेंट है, ठीक है। तो उन्होंने OT का लेंथ दिया 4 cm एंड एंगल OTA का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। सो आपको AT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखो tan साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से निकाल सकते हो। तो देखो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू
बी बाई एच कर सकते हैं। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 बाई ओ टी। हमें 80 निकालना है, इसलिए हम लोग कॉस 30 लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 बाई ओ टी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए टी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 बाई ओ टी। तो 80 बाई ओ टी, 80 की जगह पे हम कॉस 30 डिग्री की जगह पे हम √3/2 लिख सकते हैं। 80 और ओ टी की जगह पे 4 लिख सकते हैं। ऑलरेडी गिवन ओ टी इज़ 4 cm। सो 80 का वैल्यू आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा 2√3। सो हमारा आंसर यहाँ पे 2√3, दैट इज़ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इन्होंने कहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज। तो मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस अगर 24 cm है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। तो इसके लिए एक फार्मूला है, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24 दिया गया है, ठीक है। और फार्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो आप देखो, मोड माइनस मीडियन, अगर आप एक मीडियन को यहाँ ले आओगे तो वहाँ पे 2 मीडियन माइनस 2 मीन आएगा। तो मोड माइनस मीडियन 24 है, ठीक है। 2 कॉमन निकाल दोगे तो मीडियन माइनस मीन, तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24/2। सो मीडियन माइनस मीन इज 12 ओनली। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 11 का हमारा बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। देखो, तो सबसे पहले मीडियन, मोड और मीन क्या होता है इसको देखेंगे। तो देखो, मीडियन जो है ना, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप कोई डेटा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। तो अगर मान लो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, तो जो वैल्यू मिडिल में आएगा उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और मीन मतलब एवरेज ऑफ द डेटा। सपोज 10 स्टूडेंट है आपके क्लास में और सबको अलग अलग मार्क्स मिला, तो एवरेज मार्क्स क्या मिलेगा, तो सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स को ऐड कर दो, अब आई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर दो, तो वो मिल जाएगा आपको मीन को ही एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और मोड में क्या होता है ना कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मान लो क्या कि आपके क्लास में 10 बच्चा है, ठीक है, और 3 बच्चे को सेम ही मार्क्स आ गए, जैसे कि 3 बच्चे को 7 और 7 मार्क्स आ गए, बाकी जो रिमेनिंग 7 बच्चे थे ना उनको अलग अलग मार्क्स आए। तो मोड क्या हो जाएगा 3, क्योंकि वो बार मतलब ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो मार्क्स। 7 जो मार्क्स है ना वो मतलब 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड हो जाएगा, उसी को मोड बोलेंगे 3 को, ठीक है। तो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज। तो देखो, ये इजी क्वेश्चन है। tan थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे देखो, tan थीटा को साइन बाई कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। तो जब आप साइन और कॉस का एलसीएम लोगे तो साइन कॉस आएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। देखो, साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर। अब देखो, 1/sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन बाई थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। आप यहाँ से देख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि अ गर्ल कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन द लॉटरी इज 0.08। सो इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो उसकी जो प्राइज जीतने की चांस है वो 0.08 है। तो वो कितने सारे लॉटरी को खरीदी होगी। सपोज 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, 6,000 टिकट सोल्ड हो गया, तो उसमें वो कितना खरीदी होगी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो, प्रोबेबिलिटी उसका 0.08 है, उसके विन करने का चांस है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब सपोज वह एक्स लॉटरी खरीदी, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल 6,000 लॉटरी बिका, तो आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे ना, तो एक्स का वैल्यू आपको 480 मिलेगा, ठीक है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ द टिकट्स बॉट बाई द गर्ल, तो द गर्ल मे हैव बॉट 480 टिकट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। देखो यहाँ पे सी है,
If radii of two concentric circles are 4 cm and 5 cm, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle. तो दो सर्कल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेम सेंटर है, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा कि दोनों का सेम सेंटर है और बड़े वाले सर्कल का जो कोड है ना वो छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट के बराबर है, मतलब छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट और बड़े वाले सर्कल का कोड दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि हमें उस टेंजेंट का या फिर कोड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक सर्कल है, दो सर्कल है, दोनों का सेम सेंटर ओ है, और ओ ए इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल एंड ओ पी इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल एंड ए पी बी इज द chord of the big circle which is the tangent to smaller circle. So the line joining the radius to the tangent, the line joining the radius to the tangent, ठीक है, the line joining the radius to the tangent at the point of contact is perpendicular to the tangent. So ये जो लाइन है ना, ये जो है ना ओ पी, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ए बी कोड पर या फिर टेंजेंट ए बी पे। सो इन ट्रायंगल ओ पी ए ट्रायंगल में देखोगे तो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ ए स्क्वायर की जगह पे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ पी की जगह 4 स्क्वायर एंड ए पी की जगह पे ए पी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से ए पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो ए पी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हम एक बात जानते हैं कि ए बी इज अ कोड, ठीक है, ऑफ अ बिग सर्कल। So if a line joining the center of a circle to the if a line joining the center of the circle to the chord, ठीक है, if a line joining the center of a circle to the chord which is perpendicular to it, ठीक है, which is perpendicular to it will bisect the chord. तो अगर OP is perpendicular to AB है ना, तो OP will also bisect AB, that is AP is equal to PB, ठीक है। So AB, हमें AP पता है 3 cm, तो AB क्या हो जाएगा, AB is equal to AP plus PB, that is 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। मान लो क्या कि 2 डाइस है, उनको एक साथ ऐसे रोल किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एट लीस्ट वंस। तो क्या चांस है कि 6 कम से कम एक बार आए, एक से ज़्यादा बार आ सकता है पर कम से कम एक बार तो आए ही, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस, दो डाइस को एक साथ फेंका गया है। तो मान लो फर्स्ट डाइस का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तक है। सेकेंड में भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस को एक साथ फेंका गया, तो पहले क्या बनेगा, 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे ही 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, वैसे ही 5 का भी हो जाएगा और 6 का भी हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो 6 का आने का इसमें कौन कौन चांस है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ 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 यहाँ। अब देखो इसमें कितने 6 है, यहाँ पे एक, 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 यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 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 एक। सो उन्होंने पूछा एटलीस्ट एक तो 6 आए ही, एक से ज़्यादा आ सकता है। तो देखो यहाँ पे काउंट करोगे तो 11 आएगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 36। काउंट करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है ना, जो कि एटलीस्ट 6 एक बार आए, सो इसका प्रोबेबिलिटी 11/36 है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A15 एंड B46 कट्स द वाई एक्सिस एट। सो मान लो क्या कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, दोनों का कोऑर्डिनेट है 1 5 और 4 6। मान लो क्या कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे इन दोनों का, तो वाई एक्सिस पे, ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट्स द वाई एक्सिस एट। तो ये जो परपेंडिकुलर बनाएंगे ना, वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये क्वेश्चन है। सो द गिवन पॉइंट्स आर ए, देखो ए पॉइंट x1 y1 है और
x1 y1 की जगह पे 1 और 15 है, और b पॉइंट x2 y2 है जिसकी जगह पे 4 6 है. सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मीट करेगा? विल मीट वाई एक्सिस एट पॉइंट पी ओ. ठीक है, पी ओ वाई पे. तो वाई एक्सिस पे वो कहाँ पे मिल करेगा? ओ वाई पे. ठीक है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, इसलिए वो सपोज पी पॉइंट पे मिलेगा जो कि ओ वाई होगा. ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ठीक है, तो क्या है वो p का वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा. ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कहाँ ए बी यहाँ पे पी है, तो ठीक है, ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा. ठीक है, अब देखो ए पी इज इक्वल टू पी बी पी के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर. ए पी इज इक्वल टू बी पी है, तो ए पी स्क्वायर बी पी के स्क्वायर के बराबर है. अब हमें पता है ए पी स्क्वायर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, या इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है? 115. ठीक है, इसका माना है हमने, इसका दिया है 4 6, और इसका हमने माना है x1 y1. अब देखो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 0 बाई y1 माइनस y. तो 1 माइनस 0. ठीक है, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है ना, 0 y. तो देखो 1 माइनस 0 बाई 15 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 बाई 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर. सॉरी, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर. जब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे ना, तो आपको 1 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 2y इज इक्वल टू 26 मिलेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 13 मिलेगा. सो कौन से पॉइंट पे ए बी जो है ना मीट कर रहा है, मतलब ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे. टू फ्रेंड्स वर बॉर्न इन द ईयर 2000. तो दो फ्रेंड है जो कि 2000 में बॉर्न हुए हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे इज. तो देखो, सबसे पहले तो हमको पता है कि 2000 में 366 डेज थे. ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे, मान लो क्या कि 366 डेज है, तो 366 बाई पहले बच्चे का 366 हो जाएगा, और इंटू सेकेंड का भी 366 ही हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 2000 is 366 days. So therefore probability that both have same birthday is 366 by 366 into 366. अब यहाँ से 366 गया, तो यानी हमारा प्रोबेबिलिटी 1/366 मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी. इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन एंगल ओ पी क्यू इज 45 डिग्री. तो क्या ये सही है? तो देखो, यहाँ पे एक सर्कल है, ये इसका ओ पी क्यू टेंजेंट है, ओ पी इसका रेडियस है, और ओ क्यू को जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्या इफ द हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या ओ पी क्यू 45 डिग्री होगा? ओ पी क्यू इज 90 डिग्री. तो पी ओ क्यू क्या हमारा ओ पी क्यू, मैंने गलत ही कर दिया नंबरिंग, क्या ओ पी क्यू, मैंने नंबरिंग ही गलत कर दिया. ओ पी यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्यू लिख दो. सो ओ पी क्यू 45 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री है. ठीक है, और ये आइसोसेलेस है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू होगा डेफिनेटली. तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू होगा. अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा. तो पहला तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि ओ पी क्यू 45 डिग्री होगा. नाउ रीजन देखेंगे. एजर्शन हमारा सही है. रीजन देखेंगे कि इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3,
देन द लेंथ ऑफ इस टेंजेंट इज 3√3। तो देखो यहाँ पे ये एक फिगर है, मान लो क्या कि दो टेंजेंट्स है, दोनों इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, ठीक है 60 डिग्री पे, मतलब क्या कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे पॉइंट ओ से पी तक, ठीक है, इफ़ यू ज्वाइन ओ पी देन एंगल ओ पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है कि रेडियस जो है ना टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल पी ए ओ में यहाँ 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। सो tan 30 का क्या वैल्यू आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू ओ ए बाई ए पी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 का वैल्यू हमें 1/√3 पता है, ओ ए का वैल्यू 3 cm दिया है, ए पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3√3। सो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 3√3। देखो ए पी का अगर 3√3 आया है ना तो पी सी इज ऑल्सो 3√3। हाउ, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। OP is common and OC is equal to OA, radius of the circle. So since these two triangles are congruent, therefore the two radii must be, the two tangent must be equal. Therefore AP is equal to PC और AP का लेंथ 3√3 है, मतलब क्या कि PC का भी लेंथ 3√3 होगा। सो इस क्वेश्चन में हमारा बोथ A एंड R इज ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी B फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो मान लो क्या कि एक टॉप है, टॉप मतलब लट्टू, तो लट्टू का जो टोटल सरफेस एरिया है मतलब टी ए से है, टी ए से मतलब कहाँ, जहाँ जहाँ आप लट्टू को टच कर सकते हो। तो लट्टू का जो टी ए से है, आप सोचो कि अगर लट्टू को ऐसे कट कर देंगे तो लट्टू का जो ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा दैट इज हेमिस्फीयर। तो इसका आप कर्व सरफेस एरिया ले लो और कोन का कर्व सरफेस एरिया ले लो, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जो ऐड कर दोगे ना तो टी ए से ऑफ टॉप यू विल गेट, ठीक है। तो हमारा एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है, आर हमारा है। रीजन क्या है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। तो प्लेन सरफेस एरिया ही हमारा कर्व सरफेस एरिया भी है। प्लेन सरफेस एरिया मतलब सिंपल एरिया। तो अगर आप हेमिस्फेयर के एरिया को और कोन के एरिया को ऐड कर दोगे ना तो आपको टॉप मिलेगा। तो टॉप को कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो, बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन। तो हमारा ए एंड आर बोथ इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा इसका आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हमने पार्ट 1 को जो कि 1 मार्क्स के लिए था 20 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सेक्शन बी लेकर आऊँगी। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।